हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और हम आज आपको बताने वाले हैं क्लास 11 का जो रिलेटिव मोशन बेस्ड मैन क्रॉसिंग अ रिवर यानी स्विमर रिवर जो बेस्ड सिचुएशन है, जिसका मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से हम लोग लीस्ट टाइम टेकन वाला केस सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से लीस्ट टाइम टेकन में एक स्विमर एक रनिंग रिवर को क्रॉस कर सकता है। उस केस में उसको किस डायरेक्शन में स्टार्ट करना चाहिए और उसका ड्रिफ्टेड पाथ क्या होता है, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि उस वीडियो में कि लीस्ट टाइम टेकन वाला जो बात है, जो एप्लीकेबल था प्रीवियस केस के साथ, व्हेन मैन स्टार्ट्स राइट अक्रॉस द फ्लो ऑफ वाटर, वो क्लियर होगा जब हम उस पर और भी नेक्स्ट सिचुएशन डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर द मैन बाय क्रॉसिंग द रिवर। मैन जब रिवर क्रॉस कर रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट केस यानी कि लीस्ट डिस्प्लेसमेंट में जब वो रिवर को क्रॉस करेगा तब उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए और उसका रिजल्टेंट पाथ क्या होगा, और उस केस में टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या होगा, है ना। हम लोग ये तीन चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या कि अगर मैन को शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना है टू क्रॉस द रिवर तो उसका स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, और अंडर विच कंडीशन दिस इज परमिसिबल, ठीक है। और इसी डिस्कशन के साथ क्लियर होगा कि क्यों हम लोग प्रीवियस केस को, यानी कि जब मैन राइट अक्रॉस द फ्लो ऑफ वाटर स्टार्ट करता है तब उसका टाइम टेकन ऑफ द जर्नी क्यों लीस्ट कहा जाता है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस केस में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आप वो नहीं देखें हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसके पहले वाला केस जो लीस्ट टाइम टेकन का मैन क्रॉसिंग द रिवर वाला जो वीडियो है वो आप वेक्टर एंड रिलेटिव वेलोसिटी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए इसमें डिस्कस करते हैं कि मैन क्रॉसिंग अ रिवर, बट दिस टाइम मैन क्रॉसिंग द रिवर फॉलोइंग द लीस्ट डिस्प्लेसमेंट पाथ, ठीक है। ये मान लीजिए मैं दो पैरेलल बैंक ऑफ रिवर ले लिया, ठीक है। ये है दो पैरेलल बैंक ऑफ रिवर और ये दो पॉइंट है, टू अपोजिट पॉइंट्स ऑन टू पैरेलल बैंक। मान लीजिए ए से स्विमर स्टार्ट करेगा, बी उसका डेस्टिनेशन पॉइंट होना चाहिए, एज बिकॉज द स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर फॉलोइंग द लीस्ट डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया हमारा विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, डी। इसको हम विड्थ ऑफ रिवर कह सकते हैं। फ्लो ऑफ वाटर स्टिल VW, जिसको जनरल फॉर्मूला मान लो मैं V ले लिया, V इज इक्वल टू VW, ठीक है, वो लेफ्ट टू राइट है। और अब इतना तो तय हो गया, प्रीवियस केस को हम लोग जिस तरह से कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किए हैं उससे क्लियर हो गया कि इन प्रेजेंस ऑफ रनिंग वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ रनिंग वाटर, जब रिवर करंट प्रेजेंट रहेगा, है ना, जब रिवर करंट का प्रेजेंट रहेगा, यानी कि जब फ्लो ऑफ वाटर, जब पानी का एक बहाव होगा, एक वेलोसिटी होगा, तब हम लोग इतना तो सीख चुके हैं कि मैन जिस डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा उस डायरेक्शन में वो कंटिन्यू मोशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता है, ठीक है। कारण वो जो जिधर भी स्टार्ट करेगा, इधर स्टार्ट करेगा तो इधर ड्रिफ्ट हो जाएगा, अगर इधर स्टार्ट करेगा तो और ड्रिफ्ट हो जाएगा, इधर स्टार्ट करेगा तब भी ड्रिफ्ट होगा। तो यानी कि फ्लो ऑफ वाटर के होने की वजह से स्टार्टिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैन जो भी डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द रनिंग वाटर, उस डायरेक्शन में वो खुद को मूव नहीं करा पाएगा, ठीक है। यानी कि हमेशा वो ड्रिफ्ट होगा, यानी रिजल्टेंट पाथ विल नॉट बी द वन अलोंग द डायरेक्शन इन विच द स्विमर विल स्टार्ट। स्विमर जिधर स्टार्ट करेगा ऑब्वियसली उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट मोशन नहीं हो पाएगा। और वजह क्या है, फ्लो ऑफ वाटर द्वारा ड्रिफ्ट, धक्का लगेगा उसको राइट साइड इन फेवर ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, जिस वजह से स्विमर जिधर भी स्टार्ट करेगा वो ड्रिफ्ट होके एक दूसरा पाथ डिसाइड तय करेगा। तो दैट इज द रीजन वाई हम लोग लिख सकते हैं टू गेट द रिजल्टेंट मोशन, टू गेट द रिजल्टेंट मोशन अलोंग AB। अगर AB के अलोंग रिजल्टेंट मोशन पाना है तो देन मैन शुड स्टार्ट, देन मैन यानी कि स्विमर शुड स्टार्ट टू द लेफ्ट ऑफ AB
to the left of AB with velocity such as VMW, velocity of man with respect to water। ठीक है, velocity of man with respect to water, velocity के साथ मैन जो है यानी स्विमर जो है वो टू द लेफ्ट ऑफ ए बी स्टार्ट करना चाहिए ताकि उसका जो रिजल्टेंट पाथ है वो ए बी के अलोंग हो सके। यानी कि मैन को अगर मैं कंसिडर कर लूँ कि मैन टू द लेफ्ट ऑफ ए बी स्टार्ट कर रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, मैन टू द लेफ्ट ऑफ ए बी स्टार्ट कर रहा है कुछ इस तरह से, मान लो वो थीटा एंगल पे, थीटा एंगल टू द लेफ्ट ऑफ ए बी स्टार्ट करेगा अगर मैन, तो मैं इस डायरेक्शन में VMW का वैल्यू मान लो u ले लिया। इफ VMW इज टेकन टू बी u, है ना, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। मैंने बताया था कि जो स्टिल वाटर का यानी जब वाटर फ्लो नहीं है उस समय मैन का जो स्विमिंग कैपेसिटी होगा दैट विल बी द ओनली वेलोसिटी टू बी यूज्ड इन केस ऑफ मैन रनिंग और मैन स्विमिंग इन प्रेजेंस ऑफ रनिंग वाटर। रनिंग वाटर के प्रेजेंस में यानी कि जब पानी का बहाव है, जब फ्लो ऑफ वाटर है, उस फ्लो ऑफ वाटर के प्रेजेंस में जिस डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा दैट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, वाटर के रिलेटिव वो वेलोसिटी है उसको हम लोग VMW से रिप्रेजेंट करते हैं और वो बेसिकली मैन का अपना स्विमिंग कैपेसिटी होता है जो स्टिल वाटर में उसका है। तो स्टिल वाटर में उसका वेलोसिटी अगर u है तो उसी वेलोसिटी के साथ वो स्टार्ट करेगा, यानी कि VMW का वैल्यू हम u कह सकते हैं। अब देखो, अगर ये जो VMW है इसका दो कंपोनेंट अगर हम लिखें, ये VMW वेक्टर है ना, उसका दो कंपोनेंट लिखे तो एक अगेंस्ट वाटर आया, दूसरा परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ वाटर आया। ये VMW है तो ये हो जाएगा हमारा VMW साइन थीटा और इधर हो जाएगा हमारा VMW कॉस थीटा। तो इसका मतलब है जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्विमर है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, उसका एक कंपोनेंट फ्लो ऑफ वाटर के अगेंस्ट काम कर रहा है, यानी फ्लो ऑफ वाटर लेफ्ट टू राइट है तो मान लो ये VW को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर VMW साइन थीटा इज यूज्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो फ्लो ऑफ वाटर के डायरेक्शन में अगेंस्ट मूव करेगा तो फ्लो ऑफ वाटर उसको अगेंस्ट में काम करेगा। तो अगर स्विमर ये जो VMW का इस्तेमाल इस तरह से करे कि उसका ये जो साइन कंपोनेंट वाला वेलोसिटी है जो कि वाटर के डायरेक्शन ऑफ मोशन वाटर लेफ्ट टू राइट है, VMW साइन थीटा राइट टू लेफ्ट है, अगर ये VMW साइन थीटा का वैल्यू VW के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब फ्लो ऑफ वाटर और VMW साइन थीटा एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है रिजॉल्व्ड components of VMW, ठीक है, resolved components of VMW can play important role। ये जो दोनों कंपोनेंट्स है, ये दोनों कंपोनेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, देखो ये जो VMW साइन थीटा है, VMW साइन थीटा का कंपोनेंट है और इधर है VW, ठीक है, ये दोनों वेलोसिटी मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, इफ VMW साइन थीटा इज इक्वल टू VW, अगर जो मैन का जो स्टार्टिंग डायरेक्शन है उसका जो कंपोनेंट वेलोसिटी वाटर के अगेंस्ट यूज हो रहा है वो वाटर के वेलोसिटी के साथ अगर इक्वल हो जाए तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर, टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन वेक्टर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर सकता है। तो इसका मतलब है कि VMW साइन थीटा अगर VW के बराबर हो जाता है देन वी कैन राइट डाउन, देन this shows that flow of water can be
can be counterbalanced. Flow of water can be counterbalanced, which means it can be assumed that there is no resultant flow of water. There is no resultant flow of water, यानी फ्लो ऑफ वाटर कुछ रह नहीं जाता उसके बाद। अगर मान लो VMW साइन थीटा का इस्तेमाल करके VW को काउंटर बैलेंस कर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि VMW साइन थीटा VW को पूरी तरह से जब काउंटर बैलेंस कर दिया है, तो यानी लगातार जब तक ये मैन रिवर को क्रॉस करने का प्रयास करेगा, हर इंस्टेंट में VMW को काउंटर बैलेंस करेगा, और मैन कैन बी एज्यूम टू बी क्रॉसिंग द रिवर इन सच अ स्टेट व्हेन रिवर फ्लो हैज बीन स्टॉप्ड। ठीक है, VMW साइन थीटा अगर VW को काउंटर बैलेंस कर दे रहा है, तो इसका मैसेज क्या है, यानी कि VMW साइन थीटा का इस्तेमाल से रिवर करंट को रोक दिया जा रहा है, और तब कोई रिजल्टेंट फ्लो नहीं है, और उस समय ये जो दूसरा कंपोनेंट है VMW cos थीटा can be utilized by the man to cross the river along the path AB. Then the other component, then the other velocity component such as VMW cos theta can be used. VMW cos theta can be used to cross the river along the shortest path AB. तो ये है शॉर्टेस्ट पाथ AB के अलोंग रिवर को क्रॉस करने का पूरा स्टोरी लाइन। समझ रहे हो? तो पूरा स्टोरी लाइन कैसा है कि अगर मैन को फाइनली शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए रिवर को क्रॉस करना है, देन मैन शुड स्टार्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एंगल थीटा मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ मोशन विद द रिक्वायर्ड पाथ AB। रिक्वायर्ड पाथ AB के साथ अगर मैन टू द लेफ्ट डायरेक्शन में स्टार्ट करे मेकिंग सम एंगल थीटा, तो फिर उस VMW का एक कंपोनेंट वाटर के फ्लो के अगेंस्ट में काम होगा, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वाटर फ्लो इधर है तो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में VMW cos थीटा काम हो रहा, और VMW sin थीटा का काम वाटर के अगेंस्ट में, तो एक काउंटर बैलेंस करके उसको रोक दे रहा और दूसरा उस रुके हुए मीडियम में कंटिन्यूस ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम A टू B। समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि VMW का दो कंपोनेंट दो काम एक साथ कर रहा है, एक कंपोनेंट का इस्तेमाल से वाटर को रोक रहा है, दूसरा कंपोनेंट का इस्तेमाल से, यानी कि लगातार ऐसे काम कर रहा है। हर इंस्टेंट में VMW का जो प्रेजेंस है बाय कंपोनेंट्स इट्स वर्किंग लाइक दिस। ठीक है, हर समय ये वाटर को काउंटर बैलेंस कर रहा है और उस वक्त VMW cos थीटा को यूज कर रहा है टू ट्रेवल अलोंग AB। समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? पूरा मैकेनिज्म लॉजिक को समझना है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो आप आराम से सीखोगे इसको, है कि नहीं? तो इस तरह से हमको समझ में आया कि अगर शॉर्टेस्ट पाथ AB के तरफ रिवर में मैन को क्रॉस करना है, प्रोवाइडेड देयर इज रिवर करंट अवेलेबल, देन व्हाट शुड बी द अप्रोच बाय द मैन शुड स्टार्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर यूजिंग द स्विमिंग कैपेसिटी ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर में जो स्विमिंग कैपेसिटी है उसी का इस्तेमाल करेगा, और किस डायरेक्शन में करेगा? मेकिंग एन एंगल थीटा विद द रिक्वायर्ड पाथ सच दैट उस रिलेटिव वेलोसिटी का एक कंपोनेंट वाटर के खिलाफ यूज हो वाटर को रोकने में, और दूसरा कंपोनेंट A से B की तरफ ट्रेवल करेगा। तो यही कंडीशन को अब हम लोग लिखेंगे और उसके वजह से बचा हुआ जो वेलोसिटी है उसका इस्तेमाल से बताएंगे कि कितना समय लगना चाहिए उसको रिवर को क्रॉस करने में। देयरफॉर द
required condition to follow the path of AB is VMW sin theta that should be equal to VW. ये रिक्वायर्ड कंडीशन है. Therefore man crossing the river along AB, so therefore time taken to cross the रिवर को क्रॉस करने में जो समय लगेगा वो होगा रिजल्टेंट पाथ दैट इज ए बी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी अपीयरिंग अलोंग दैट पाथ इज VMW cos थीटा, है ना. तो मैन अब ए बी के पाथ में रिवर को क्रॉस कर पा रहा है. मैन इज ट्रैवलिंग अलोंग ए बी. कौन सा पाथ में ट्रेवल कर रहा है? ए से बी पाथ में, जबकि स्टार्ट किया था टू द लेफ्ट ऑफ ए बी, मेकिंग एन एंगल थीटा. तो यानी कि VMW cos थीटा वेलोसिटी का इस्तेमाल हो रहा है रिवर को क्रॉस करने में, जबकि उसका दूसरा कंपोनेंट VMW sin थीटा का इस्तेमाल हो चुका है VW को काउंटर बैलेंस करने में. यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं U sin थीटा इज इक्वल टू V, है ना, कारण VMW क्या था? U था. यहाँ भी तब ये हो गया AB बाई U cos थीटा. ठीक है. अब देखो ए बी का वैल्यू तो विड्थ है, दैट इज D डिवाइडेड बाई U cos थीटा. इतना छोड़ सकते हैं प्रोवाइडेड अगर थीटा जानते हैं, और अगर थीटा नहीं जानते हैं तो फिर इसको फर्दर लिख सकते हैं T इज इक्वल टू D बाई U. cos थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. लिख सकते हैं ना मैथमेटिकली, cos थीटा कैन बी रिटन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. और फिर साइन थीटा को लिख सकते हैं V बाई यू फ्रॉम दिस कंडीशनल रिलेशन. साइन थीटा कैन बी रिटन V बाई यू. तो उसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो D बाई यू इंटू रूट अंडर 1 माइनस V स्क्वायर बाई यू स्क्वायर. इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा D बाई रूट अंडर ऑफ यू स्क्वायर माइनस V स्क्वायर. ऐसे भी कह सकते हैं, कारण देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना था, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल का ज्योमेट्री बना था, इस डायरेक्शन में था VMW जिसका वैल्यू था U, ठीक है ना. इस डायरेक्शन में VW जिसका वैल्यू था V. इस डायरेक्शन में द एब्सोल्यूट वेलोसिटी VM जिसका वैल्यू होना चाहिए रूट अंडर U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरी. ठीक है ना. तो फाइनली देखो वही आ रहा है वेलोसिटी अलोंग ए बी. तो चाहे वो तुम उसको VMW cos थीटा का हो, या इसका और इसका मैग्नीट्यूड यूज़ करते हुए डायरेक्ट इस डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड लिख दो. समझ में आया बात? ये हो गया टाइम टेकन बाय द मैन टू क्रॉस द रिवर फॉलोइंग द शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट बाय ट्रैवलिंग थ्रू द लीस्ट डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर. रिक्वायर्ड कंडीशन ये है, मैन शुड स्टार्ट इन सच अ वे सो दैट VMW sin थीटा इज इक्वल टू VW. यानी कि मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का जो वेलोसिटी है उसका जो कंपोनेंट रिवर करंट के ऑपोजिट आएगा वो रिवर करंट को काउंटर बैलेंस कर देगा टू हेल्प द मैन क्रॉसिंग द रिवर अलोंग द पाथ ए बी पाथ को यूज़ करके वो अगर रिवर क्रॉस करना चाहे तो ये कंडीशन होगा. तो अब सवाल है कि इस बार का पाथ लेंथ, इसका जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वहाँ ऐसे था कि VMW का प्रेजेंस इधर था, VW इधर था, और V मैन रिजल्टेंट इस डायरेक्शन पे आ गया था. तब सवाल है कि उस समय का रिजल्टेंट पाथ लेंथ अब का रिजल्टेंट पाथ लेंथ से ज़्यादा है. अब रिजल्टेंट पाथ लेंथ है AB जो कि सबसे छोटा पाथ है रिवर को क्रॉस करने के लिए, और प्रीवियस केस में देखो रिजल्टेंट पाथ है एन ऑब्लिक पाथ विच इज़ डेफिनेटली मोर देन D. यानी कि प्रीवियस केस में पाथ लेंथ ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रीवियस केस का टाइम को लीस्ट कह रहे हैं, क्योंकि ध्यान से देखो अगर इस केस का टाइम का एक फॉर्मेट आया था D बाई यू cos थीटा, और जब हम लोग ये वाला केस सॉल्व किए थे याद करो
तब टाइम था, इस केस का टाइम था डी बाई यू, ठीक है ना। तो ये अगर डी बाई यू है, ये डी बाई यू कॉस थीटा है, तो ये जनरल, यहाँ तो थीटा का मैंने कोई ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दिया, और वो थीटा जस्ट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए होगा। तो हम जानते हैं कि वो थीटा कुछ भी वैल्यू है, कॉस ऑफ एन एक्यूट एंगल शुड डेफिनेटली बी लेस देन 1, कारण कॉस ऑफ एक्यूट एंगल 1 होता है जब एंगल 0 डिग्री, और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो डिनोमिनेटर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, u, यानी डिनोमिनेटर जब मैक्सिमम होगा तभी जाके ओवरऑल वैल्यू मिनिमम हो सकता है। कारण ये वाला कैलकुलेशन जो प्रीवियस का था उसमें था d बाई यू, और आपका आया d बाई यू कॉस थीटा। तो इसका मतलब है इसमें और इसमें अगर कंपेयर करें तो ये वैल्यू ये हो सकता है, प्रोवाइडेड जब मैं कॉस थीटा को 1 बैठाऊं, और कॉस थीटा कब 1 होता है, जब थीटा 0, और हम जानते हैं कि थीटा 0 पे कॉस थीटा 1 इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब ये है व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा कितना होता है, थीटा इन दैट केस इज 0 डिग्री। हम जानते हैं कि 0 डिग्री एंगल पे cos 0 1 होता है। इसका मतलब ये थीटा जब 0 डिग्री होगा तो 0 डिग्री होने का मतलब VMW इज टेकन अलोंग AB, कारण यहाँ थीटा जो था वो किसके रेस्पेक्ट में था, एंगल VMW का एंगल थीटा किसके रेस्पेक्ट में था, AB के रेस्पेक्ट में। वही थीटा जब 0 होगा देन VMW विल बी टेकन अलोंग AB, यानी ये वाला केस। तो ध्यान से देख लो, यानी कि ये एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू होने के लिए क्या चाहिए कि cos थीटा को 1 बनाना है, और जब cos थीटा 1 होता है तब ये सिचुएशन ये बन जाता है, यानी कि फॉर टाइम टेकन टू बी कैलकुलेटेड मिनिमम in any expression when numerator is constant, here also it is d and in previous calculation also it was d, so depending on denominator का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो तभी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ओवरऑल वैल्यू मिनिमम होगा। यानी कि t मिनिमम होने के लिए हमको क्या चाहिए, जब cos थीटा 1 होगा थीटा 0 होगा देन t विल बी मिनिमम, यानी कि ये क्लियर हो गया कि जिस समय VMW का यूज़ AB के लाइन पे होता है और तब जो मोशन होता है, मोशन कंप्लीट करता है स्विमर ट्रैवलिंग अलोंग दिस लाइन, दो द पाथ लेंथ ट्रेवल इज मोर देन द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ही सबसे मिनिमम सेपरेशन हो सकता है, लेकिन अगर स्टार्टिंग डायरेक्शन अलोंग विड्थ लाइन हो तो भले ही रिजल्टेंट पाथ ज़्यादा ट्रेवल करने को पड़ता है लेकिन टाइम मिनिमम होता है। और उसका आर्गूमेंट कहाँ से आया, वो यहाँ से आया कि इस केस का टाइम अगर मिनिमम होना है तो cos थीटा को 1 होना होगा, कारण डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, और हम जानते हैं कि ये वाला केस में d cos u cos theta is u because cos theta is 1 because theta is 0 डिग्री। तो यही कारण है कि फर्स्ट केस जो ये वाला केस हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वो था लीस्ट टाइम टेकन का केस टू क्रॉस द रिवर बाय अ मैन यूजिंग ए स्विमिंग कैपेसिटी इन स्टिल वाटर एज द VMW, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन रनिंग वाटर। और ये वाला सिचुएशन हो गया कि जब स्विमर लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करके शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्रॉस करता है दैट इज AB, तो उसका कंडीशन आ गया कि वो तब होता है जब रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट वैल्यू फ्लो ऑफ वाटर को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दे, काउंटर बैलेंस कर दे, यानी कि VMW साइन थीटा इज इक्वल टू VW। तो ये था हमारा सेकेंड केस जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाउ अ मैन कैन क्रॉस द रिवर प्रोवाइडेड इफ द मैन यानी स्विमर can utilize its maximum swimming capacity in still water which is used as VMW in case of running water, then the direction should be decided in such a way so that that component of relative velocity appearing against water should neutralize the flow of water, should counterbalance the flow of water by getting equal velocity value, right? And then the swimmer can be able to cross the river using the shortest distance of separation, that is the width of the river D। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। आप फर्स्ट वाला केस और ये केस में कंपैरिजन भी सीख गए और ये भी आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया कि क्यों प्रीवियस केस को लीस्ट टाइम टेकन का केस कहते हैं। ठीक है,
सो कीप वॉचिंग। अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और IIT जोन को सपोर्ट कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल काम, आपको अपना इस वीडियो को शेयर करना है और दूसरे को रिकमेंड करना है, ताकि और भी नए बच्चे जिनको इस चैनल के बारे में पता नहीं है वो भी इस चैनल पे आए, वीडियोस देखे, सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट सीखे और आगे बढ़े। ओके, बेस्ट ऑफ लक।